हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रांति के बारे में। भारत की जो प्रमुख क्रांति है वे कौन कौन सी है, उनके जो जनक है वे कौन से है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ ले जाता। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे कृषि क्रांति, यहाँ पे लिखा संबंधित और यहाँ पे लिखा जनक। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों अब पहले समझते हैं क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मकसद क्या होता है, क्रांति है क्या। क्रांति को इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और क्रांति का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर तुमसे कोई पूछे नॉर्मल भाषा में बताओ जी क्रांति क्रांति क्या गा रहे हो तुम, ये तो क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। तुम चाहे 1857 की क्रांति देख लो, जो उस टाइम पर सरकार थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा क्रूर थी। अंग्रेज जो थे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। लोग क्या चाह रहे थे, परिवर्तन करना चाह रहे थे, बदलाव करना चाह रहे थे। तो क्रांति का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। और चाहे तुम इसे कृषि क्षेत्र में ले लो, जैसे हरित क्रांति क्यों करी गई थी, मकसद क्या था कि हमने दूसरे देशों से जो खाद्यान्न है, जैसे अनाज, गेहूं और चावल है, ये दूसरे देशों से क्या कर रहे थे, हम दूसरे देशों से आयात कर रहे थे। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो क्यों ना हम ये ऐसा हो जाए कि हम दूसरे आयात करने की जगह दूसरे देशों को निर्यात करने लगे, है ना। इसका फायदा उठाया जाए ना, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश व्यक्ति कृषि से संबंधित है और उससे ही रोजगार प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना इसका फायदा उठा गए हम क्या हो जाए, आयातक से क्या बन जाए, निर्यातक बन जाए, क्योंकि हम दूसरे देश से आयात कर रहे थे उस टाइम पे। तो इस वजह से कृषि क्रांति मतलब हरित क्रांति शुरू करी गई थी। तो क्यों, क्योंकि हम दूसरे देशों से जो खाद्यान्न मंगा रहे थे, अब वो क्या करें, हम उन्हें बेचने लगे दूसरे देशों को, तो इसलिए शुरू कर गई थी क्रांति। तो आई होप तुम्हें क्रांति का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्रांति होती क्या। और मैंने तुम्हें यही बता दिया साथ साथ में कि हरित क्रांति क्यों शुरू करी गई थी। हरित क्रांति कब शुरू करी गई थी, 1966-67 में शुरू कर गई थी, खाद्यान्न से संबंधित थी, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इसके जनक कौन है, मतलब ये विचार, ये हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी थी, कौन व्यक्ति थे वो महान, तो वे थे MS स्वामीनाथन। अगर कोई ये तो भारत की बात हो गई। अगर कोई तुमसे विश्व स्तर की बात कर ले तो कि बताओ, ये तो तुम भारत की बात कर रहे हो, बताओ विश्व में कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। याद रखना 1960 में उन्होंने मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत करी थी, है ना। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो किस राज्य से हुई थी, तो उत्तराखंड से हुई थी। और उत्तराखंड में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है पंत कृषि विश्वविद्यालय, उससे शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला में स्थित। कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पे ये स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो ये याद रखियो। आई होप तुम हरित क्रांति से संबंधित जो तथ्य थे वो मैंने तुम्हें समझा दिए और इससे रिलेटेड जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम पीली क्रांति। पीला क्या होता है, तेल होता है ना। तो पीली क्रांति किससे संबंधित थी, तेल से। तेल किसका, सरसों का हो गया, सूरजमुखी का, मूंगफली का, जो तिलहन की फसल होती, जो तेल देती, जो फसलें हमें तेल देती उसे क्या बोलते हैं, हम तिलहन की फसल बोलते हैं। तो उससे संबंधित ही क्रांति। और सैम पित्रोदा इसके क्या माने जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। 1986-87 में शुरू हुई थी। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन 1991 से 2003 के बीच तक ही चली ये क्रांति। देखो यहाँ पे लिखा है शुरुआत कब से हुई थी, यहाँ पे लिखा है कब से कब तक चली। फ्रूट्स, हनी, शहद जो होता है उससे संबंधित थी। हॉर्टिकल्चर से ये संबंधित थी। निरपाक टूटेज इसके जनक कहे जाते। नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी क्रांति। प्याज, औषधि, झींगा उत्पादन से संबंधित थी। दुर्गेश पटेल के द्वारा शुरू की गई थी। कब, 1996 में। कब, 1996। लाल क्रांति, देखो तुम यहाँ पे देखो, मांस और टमाटर दोनों क्या है, लाल। और लाल क्रांति की मैं बात कर रहा हूं, रेड रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो किससे हो गई है, मांस और टमाटर से संबंधित हो गई। विशाल तिवारी थे, उनके द्वारा ये शुरू करी गई थी 1980 में। कब, 1980। श्वेत क्रांति, श्वेत क्या होता है, श्वेत किसे बोलते हैं हम, सफेद रंग को बोलते हैं। दुग्ध क्या होता है, दूध क्या होता है, सफेद होता है। 1970 में क्रांति शुरू करी गई थी। और ऑपरेशन फ्लड का नाम तुमने जरूर सुना होगा, 1971 में शुरू किया गया था, है ना। तो दुग्ध क्रांति किससे संबंधित, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी, दुग्ध उत्पादन से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके क्या है, जनक कहे जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कि भारत का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए करनाल, हरियाणा। करनाल है एक जगह हरियाणा के अंदर, वहां पर यह स्थित है। तो ये पूछा जा चुका कई बार। तो श्वेत क्रांति समझ में आ गई, दुग्ध उत्पादन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भूरी क्रांति 1960-70 के दशक के बीच में शुरू हुई थी। चमड़ा, कोक,
गैर पारंपरिक उत्पादों से संबंधित हीरालाल चौधरी इसके जनक थे। नेक्स्ट बात करते हैं नीली क्रांति 1985 से 90 के बीच में शुरू हुई थी। देखो नीली क्रांति, नीली क्या, समुद्र, देखो समुद्र को पानी, मतलब जो पानी होता है उसे देखो, पानी क्या होता है, नॉर्मली उसका कलर ब्लू माना जाता है, समुद्र का पानी ही है, तुमने गाना सुना होगा आज ब्लू है पानी पानी। तो मछली उत्पादन, देखो नीली क्रांति किससे हो गई, मछली उत्पादन से संबंधित हो गई। और जो मछली नहीं, जो समुद्र के अंदर जो और जीव जंतु पाए जाते हैं उसके लिए भी यही क्रांति थी, नीली क्रांति 1985 से 90 के बीच में शुरू करी गई थी। डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा शुरू करी गई थी, यानी कि इसके ये जनक माने जाते हैं। तुमने सतत विकास गोल के बारे में जरूर सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब शुरू हुए थे, 2015 में शुरू हुए थे। 2030 तक का उनका टारगेट है। टोटल कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और ये उनके अंदर जो, उसके अंदर जो 14वां गोल है वो क्या, किसकी बात करता है, लाइफ बिलो वाटर, किसकी, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर की बात करता। तो इसे LBW से याद रख लेना, लाइफ बिलो वाटर की करता। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ के जो पानी के अंदर जो जिंदगी है, जो पानी के अंदर जो लाइफ है उसकी बात करता। तो क्वेश्चन घुमा के ऐसा ही पूछा जा सकता कि बताओ कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो नीली क्रांति से संबंधित है, तो तुम कौन सा बताओगे। उसने तो घुमा के पूछ लिया, अब तुम तो फंस गए। तुम भी कहोगे हम फंसने वाले नहीं, हम डेली शिक्षा से पढ़े हुए हैं। तो कौन सा है, 14वां 40 नंबर का जो है लाइफ बिलो वाटर है ना। तो ये किससे है, नीली क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति, रजत सफेद कलर होता है ना, तो ये सफेद किसका होता है, अंडे का भी होता है रजत, याद रख लेना। इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं जस्ट। कुक्कुट उत्पादन और अंडे उत्पादन से संबंधित थी, 1969 से लेकर 78 के बीच तक ही चली। और इंदिरा गांधी जी जो थी, इस टाइम तक हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। तुम बता, इनके द्वारा 1901 बहुत बड़ा काम करा गया था। 1975 से लेकर 1977 तक इन्होंने हमारे देश पे इमरजेंसी थोप दी थी, आपातकाल लगा दिया था। और ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाता, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, बस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इनके द्वारा ये आपातकाल लगा दिया गया था। तो याद रखना, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, कब, 1975 से 1977 तक। और एक छोटा सा फैक्ट और जान लो, यहाँ पे इनके द्वारा एक संविधान में संशोधन करा गया 42वां। तुम्हें पता हमारा संविधान इतना मजबूत है कि वो जल्दी से उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इन्होंने रातों रात उसमें परिवर्तन करके 42वां संविधान संशोधन करा 1976 में। तो इस संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे नियम जो थे, नियम कायदे थे, वो बदल दिए थे। और इस वजह से इतने ज्यादा इसमें मतलब परिवर्तन करा गया था संविधान में, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान, ये भी याद रखना, क्योंकि SSC वगैरह के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता अगर तुम्हारे सिलेबस में पॉलिटी है तो। दोस्तों बात करते हैं हम रजत फाइबर क्रांति के बारे में। तो रजत फाइबर क्रांति किससे संबंधित थी, है ये थी कपास से संबंधित। अगर रजत क्रांति की बात करें तो वो हो गई अंडे से, और रजत फाइबर की अगर कोई बात करता है तो हम कहेंगे भाई साहब ये कपास से थी। किससे थी, कपास से संबंधित थी। ज्यादा पागल मत बनाओ, हमारा अंडा, यो तुम तो रजत की बात करो तो हम अंडा लगाएंगे, रजत फाइबर कहोगे तो हम कपास ही लगाएंगे, ना कि अंडा। ग्रे क्रांति 1960-70 के दशक में शुरू करी गई थी। 1960 से 70 के बीच में उर्वरक जो खाद होता है उससे संबंधित थी। खाद से याद आया, चलो एक क्वेश्चन बताओ, जो यूरिया होता इसका रासायनिक सूत्र क्या है, याद है, नहीं है, चलो बताओ, फिर भी याद होना चाहिए। गोल क्रांति 1971 में शुरू करी गई थी। आलू देखे होंगे गोल होते हैं ना, तो आलू से संबंधित थी। और भारत में जो यूपी है सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन करता। काली क्रांति 1975 में शुरू करी गई थी, पेट्रोलियम उत्पाद से ये संबंधित है। किससे, पेट्रोलियम उत्पाद, याद रखना ये। सैफ्रॉन क्रांति 2007 में शुरू करी गई थी। केसर, सैफ्रॉन बोलते हैं हम केसर को, तो केसर कहाँ होती है हमारे यहाँ, पता है, जम्मू कश्मीर में, तो उससे संबंधित है। दोस्तों मैंने यहाँ पर जनक नहीं लिखे, क्योंकि मैंने ये सारा डाटा कहां से उठाया, विकिपीडिया से उठाया। विकिपीडिया पे इनके जनक नहीं लिखे हुए थे। अगर तुम्हें इसके जनक मालूम तो लिखना जरूर, हालांकि मैं बाद में उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, तो उसमें देख लेना। बादामी क्रांति 2008 में शुरू हुई थी। मसाला जो है, मसाले उत्पादन से संबंधित थी। तो आई होप तुम्हें ये सारी क्रांति समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आता है लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।